हिमालय के सुरमई अंचल में स्थित हिमाचल प्रदेश की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। समृद्ध सांस्कृतिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह धरती पर स्वर्ग की परिकल्पना को चरितार्थ करता है। तभी तो इसे देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल की पूर्ण संस्कृति देव संस्कृति पर ही आधारित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्व व त्योहारों का आयोजन आदिकाल से चला आ रहा है। वर्ष भर के पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, जिनमें चैत्राली, बैसाखी, रिहाड़ी, दखडांटी, शनाड़ी, देवठन, दिवाली, बूढ़ी दिवाली, माघी और फागली आदि त्योहार एवं पर्व महीने की प्रकृति एवं ऋतुओं के अनुरूप ही आयोजित होते हैं। बूढ़ी दिवाली पर्व भी एक अनोखी परंपरा से जुड़े हुए है। इस पर्व में इतिहास का बखान गाथा गायन के रूप में किया जाता है। कुल्लू जिले का निर्मंड क्षेत्र, जहाँ पर आज भी इस परंपरा का निर्वहन सदियों से लोग कर रहे हैं। वैसे तो समूचे देश में दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में बूढ़ी दिवाली पर्व को मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को मनाया जाता है। निर्मंड गांव में कबीरी वंश के वंशज आज भी बूढ़ी दिवाली के इतिहास का बखान गायन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। स्थानीय भाषा में इस गायन की परंपरा को कंडी गायन भी कहा जाता है। देवता जाने देवड़े दुशेड़िए चाहे, देवता जाने देवड़े दुशेड़िए चाहे, देवता जाने देवड़े दुशेड़िए चाहे, देवता जाने देवड़े दुशेड़िए चाहे। पीरो पीरो पांडोल को देदर मोर गेरिए पाए, पीरो पीरो पांडोल को देदर मोर गेरिए पाए। बूढ़ी दिवाली पर्व के आयोजन के संदर्भ में पहाड़ी समाज का जीवन शैली के अनुरूप ही कई चिंतक अपने अपने सिद्धांत व पक्ष प्रस्तुत करते हैं। कुछ चिंतक बूढ़ी दिवाली के इस पर्व को हिमाचल में बसने वाली नागखंड जातियों के संघर्ष के रूप में देखते हैं, तो कुछ इंद्र वृत्त के मध्य अग्नि को प्राप्त करने के लिए हुए युद्ध का भी प्रतीक मानते हैं। वहीं कुछ चिंतक श्री रामचंद्र द्वारा लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटने की सूचना एक माह बाद पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचने पर इस पर्व को मनाए जाने की बात कहते हैं। किस दिवाली को क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो जैसे कि हमने सुना है बुजुर्गों से या कहीं पढ़ा भी है, इस संसार में एक राक्षस पैदा हुआ था, जिस राक्षस का नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने अपनी शक्ति इतनी अर्जित कर ली थी कि वो हो देवी देवताओं पर, अग्नि, वायु और जल पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में था, जिससे देवी देवता लोग सब नाराज़ हो गए थे। भाई तो राक्षस राज हो गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारी संस्कृति सब लुप्त हो जाएगी। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए लोग। उन्होंने कहा भी ब्रह्मा जी अब इसका क्या समाधान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी तो फिर इसको तो मर्दन ही करना पड़ेगा। दानव और देवताओं को जब युद्ध चला, वो इसलिए युद्ध चला कि हम इस राक्षस को का मर्दन करें और हमारी संस्कृति को ये छीन रहा है, जल अग्नि वायु पर जिसका अधिकार है उसको हम इससे छीन लें। तो उसका युद्ध जब हुआ, युद्ध में वो दानव हार गया और देवताओं की जीत हो गई। जीत होने के बाद फिर उस उपलक्ष्य में लोगों ने खुशी मनाई, दीपक जलाए। दिवाली के नाम से उसको, दिवाली का मतलब दीपावली, उस तरह से उसको दिवाली चलाई और उस वक्त से ये त्यौहार जो हमारा शुरू हो गया।
निर्मंड गांव में स्थित दशानामी अखाड़े में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को गांव के ब्राह्मणों द्वारा एकत्रित लकड़ियों का घ्याना जलाया जाता है। इस घ्याना अथवा अग्निकुंड को भडराना भी कहते हैं। कबीरी परिवार के लोग दशानामी अखाड़े में सप्तऋषि तारामंडल, नवग्रह, अष्टकुड़ी देवताओं और बलिराज का आह्वान करते हैं तथा अग्निकुंड का पूजन करते हैं। बूढ़ी दिवाली के इस पावन अवसर पर निर्मंड गांव में पधारे मेहमान व स्थानीय परिवार के लोग दशानामी अखाड़े में पधारकर बूढ़ी दिवाली के इस आकर्षक नृत्य का आनंद लेते हैं। कबीरी परिवार के सदस्यों द्वारा चरणबद्ध तरीके से 11 काव्य खंडों में कंडी का गायन किया जाता है। गायन परंपरा में इतिहास का बखान किया जाता है और लोग पूरी रात अग्निकुंड के चारों ओर नृत्य करते रहते हैं।
मध्यरात्रि में जब तीसरे काव्यखंड का गायन चल रहा होता है तो कुंडली क्षेत्र के लोग गाने को लेकर आ जाता है, अखाड़े में प्रवेश करके नाचने चौथे काव्यखंड के बाद कोटका व डमाका मोहल्ले के लोग परशुराम कोठी से डेरेज बनाकर लाते हैं और नृत्य करते हुए अखाड़े में प्रवेश करते हैं। अग्निकुंड से डेरेज यानी मशाल को जलाया जाता है और अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। जलती हुई मशाल से ये लोग पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात पुनः अखाड़े में प्रवेश करते हैं। इस दौरान गढ़िये मशाल छीनने की कोशिश भी करते हैं। छीना झपटी के इस खेल के आखिर में मशाल को अग्निकुंड में फेंक दिया जाता है। निर्मंड में भगवान परशुराम की पाषाण एवं काष्ठकला युक्त एक 3 मंजिला कोठी है। यह कोठी लौश कोठी के नाम से भी जानी जाती है। कोठी के मुख्य द्वार वाले कक्ष के सामने महाकाली हिरबणी की पाषाण प्रतिमा है। कोठी के मध्य खुले आंगन में गोलाकार हवन कुंड बना हुआ है। कहते हैं इस हवन कुंड का निर्माण भगवान परशुराम ने ही करवाया था। हवन कुंड को एक बड़े पत्थर से ढक कर रखा गया है। केवल भुंडा महायज्ञ के दौरान ही इस हवन कुंड को खोला जाता है। परशुराम कोठी की बाईं ओर 5 फुट की आदमकद सिंदूरी रंग की एक मूर्ति है।
यह मूर्ति हुड़का के नाम से भी जानी जाती है। परशुराम कोठी के प्रांगण में ब्राह्मण परिवार के सदस्यों द्वारा मूंज घास से निर्मित सांपनुमा रस्सी का पूजन किया जाता है। पूजन के दौरान ब्राह्मण परिवार के सदस्यों द्वारा काव्य गायन व नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। सुबह के समय लगभग 10 बजे के करीब निर्मंड गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर इस रस्सी को मंदिर परिसर से बाहर ट्यू बाग नामक स्थान पर लाकर नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान ही क्षत्रिय परिवार का सदस्य अपनी तलवार से रस्सी के 2 टुकड़े कर देता है और उसके पश्चात फिर से सभी लोग सामूहिक नृत्य करने लगते हैं। यह क्रम 2 दिन तक चलता रहता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा बूढ़ी दिवाली को अब मेले का रूप दिया गया है। लोगों के मनोरंजन हेतु रात्रि के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।